नहीं कर सकते ना, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने क्यों नहीं किया, उनके विधायकों ने क्यों नहीं किया, सांसद ने क्यों नहीं, संसद में यो सतीश गौतम जी ने आवाज उठाई थी कि हमने बाईपास निकालेंगे खैर में होके और जट्टारी होके, क्यों नहीं निकाल पाए फिर? निकल तो रहा है बाईपास, कहाँ निकल रहा है? वो तो एक जुमला है। और ये चीज कह रहे हैं, जाटों की बात कर रहे हैं, जाटों पे जो जयंत चौधरी जी जो थे, आज वही हाथरस कांड में जो उन पर जयंत चौधरी जी भी उनके साथ हैं, भारतीय वो जनता क्यों पार्टी के साथ थे? एक लालच दे दिया है जयंत चौधरी जी खुद उन पर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनकी सरकार ने खुद जयंत चौधरी पर लाठी तुड़वाई थी। आज वही जाटों का झूठा नाम लिया जा रहा है। आज हम लोग मौजूद हैं अलीगढ़ की खैर विधानसभा में। यहाँ पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के मद्देनजर हम जानेंगे जनता से, जनता क्या कहना चाहती है, किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहती है। आपको बताते चले कि यहाँ 20 तारीख को जो है वोटिंग होगी, उसको लेकर यहाँ पर जो है सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रखे हैं। सभी प्रत्याशी जो है अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम आए हैं गाँव बिशायतीगढ़ी में। गाँव बिशायतीगढ़ी, यहाँ पर हम जनता से जानेंगे किस प्रकार जनता जो है अपना किसे प्रत्याशी चुनना चाहती है। वही आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा गठबंधन ने यहाँ से डॉक्टर चारुकैन पुत्रवधू तेजवीर सिंह गुड्डू को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने यहाँ से डॉक्टर पहल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं इसी क्रम में हम जनता से जानेंगे जनता किसे अपना विधायक चुनना चाहती है, उनके विकास के मुद्दे क्या हैं। जी क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। संजीव जी, आपके विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? आपसे खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है। नहीं, आप किसे अपना विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? चारू को। चारुकैन को ही क्यों? चारुकैन को जो देखना है विकास करो, पापा ने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, बहुत कुछ किया हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्हें सिखाया हो कर आप जो है अपना वोट चारुकैन को देंगे? चारुकैन। वहीं इसी क्रम में यहाँ पर और भी बैठे हुए हैं लोग, इनसे जानेंगे क्या है इन लोगों की राय, किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? ध्रुवपाल जी, आप जो है आपके विधानसभा चुनाव होना है, तो यहाँ पर आप अपने विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे? चारुकैन। चारुकैन को ही क्यों? चारुकैन के पिताजी ने काम किया है यहाँ कच्ची रास्ता पे बाहर से मट्टी मंगवा के खंजा लगवाया था, किसी ने नहीं लगवाया। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि उसने किसानों के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। वही सुरेंद्र दिलेर जो है भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी भी जो है सांसद रहे, उनके दादाजी भी सांसद रहे, उनकी भी छवि बहुत बढ़िया है। तो यहाँ का है हाथरस में रहे वो, यहाँ क्या किया है उन्होंने? तो आपकी निगाह में वो बाहर ही हैं? बाहर ही है हमारी निगाह में तो कोई। जी क्या नाम है आपका? हुक्का वाले ताऊ से पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? करुआ जी, यहाँ पे विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। आपके जो विधायक थे वो सांसद हो गए हैं हाथरस के, अनूप वाल्मीकि, और अब यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। आपके विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? विकास के मुद्दे साहब अभी तक तो किसी पार्टी ने कोई मुद्दा करा नहीं है, कोई काम नहीं किया, किसी ने कोई विकास नहीं किया। नहीं जी नहीं। ये तेजवीर गुड्डू को ही जानते हैं हम तो, ये सबसे जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, जबकि यही पहचाने। आप किसे वोट देंगे? वोट चारुकैन। देख रहे हैं यहाँ पर जनता कह रही है कि तेजवीर गुड्डू ने यहाँ पर विकास कार्य बहुत किए हैं, इसको लेकर जनता जो है चारुकैन को ही वोट करना चाहती है। इसी क्रम में जानेंगे विकास के मुद्दे क्या ने जो विकास किया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, उन्होंने जनाया, और कोई अभी तक किसी पार्टी ने जनाया ही नहीं। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें प्रत्याशी से मतलब। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के बारे में कहते हैं कि उन्हें जाटों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। आपको क्या कहना है? मिल रहा होगा जाटों का, वो तो जाट तो कोई होगा नहीं जो वोट देगा उसे। बाहरी लोग को कौन मिला जाने का? किसी को जानता नहीं क्षेत्र में, किसी को मानता नहीं, क्या मानेगा? यहाँ का विधानसभा चुनाव जो है जाटों के ऊपर निर्भर रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो है मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो बार बार आ रहे हैं यहाँ पर जाटों को इकट्ठा करने के लिए, भाजपा के पक्ष में करने के लिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो लक्ष्मी नारायण हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो वो अपने वहाँ समाज में जाटों के लिए, आज लक्ष्मी नारायण को जाट याद आ रहे हैं। उस दिन कहाँ गए थे जो जाटों में गोली चलाई जाती है? उस दिन जाट कहाँ गए लक्ष्मी नारायण? डीएपी को जाट लाइन में लग रहे हैं, कहाँ गए लक्ष्मी नारायण? मारा मारी हो रही है डीएपी के लिए, कहाँ गए लक्ष्मी नारायण? संजीव बालियान कहाँ गए? कोई आपको जाट याद आ रहे हैं? अरे वो तो अपनी एसी में बैठे रहते हैं, उनको क्या पता है किसान क्या कर रहा है? भाई उनको क्या पता है किसान
और क्या कर रहा है, एसी में बैठे रहते हैं। अब मौती वाला धर्म पुकारा, इससे क्या फायदा हुआ? जाट याद आ रहे हैं, अब जाट चाहिए आपको। अब वोट लेने के बाद जाट को आप जानते भी नहीं हो। एक मेरा सवाल है जो नहीं, आपका क्या नाम है जी? ब्रह्मजीत। ब्रह्मजीत जी, आप अपने विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे? शाहरुख खान। शाहरुख खान कोई क्यों? शाहरुख खान को जाऊँगा, उनके पिताजी ने बहुत काम किए और जो उन्होंने मिट्टी भी अपनी तरफ से मंगवा के या खेतवार नल नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, किसानों को मतलब आय दोगुनी कर रही है। कचरा कर रही, सड़क टूटी पड़ी है सवारी, लेकर भी वो रहा है। आपके यहाँ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम कह देंगे सर, हम तो करते हैं शाहरुख खान बालक रंग की नौकरी तो मिल रही ना है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर, आपके यहाँ विधानसभा के उपचुनाव हैं और 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी। आप किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? शाहरुख खान। शाहरुख खान कोई क्यों? शाहरुख खान को यूँ चाहते हैं कि उनके जो गुड्डू सिंह हैं उनको मतलब 20 साल पहले मतलब नहर से लेकर यहाँ तक लिखना नहीं जानते और घुसना नहीं जानते थे। उन्होंने ही मतलब जिला पंचायत सदस्य जनाया था कि मतलब का ये जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने ये खरंजा लगवाया था नहर से मंदिर तक, नाले तक, और नहीं साइकिल भी पास नहीं होती थी। इतनी कीचड़ तब मतलब गांव से लेकर जाते नहर तक तो बड़ी मुश्किल से निकलना नहीं चाहता थे और पल्लंग से आते तो फिर इधर नहीं घुसने चाहते थे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है मुख्तार सिंह। मुख्तार जी, आप यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, आप अपने विधायक किसे बनाएंगे? शाहरुख खान। शाहरुख खान कोई क्यों? क्यों हमारे तो आदमी बढ़िया है, पहले काम करियो। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जाट उसके साथ है। तो समय मतलब जो को जाति की मतलब वहाँ पर लठ बजवाए। इसी क्रम में हम और भी हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह, आपके यहाँ खैर विधानसभा में उपचुनाव है जी 20 तारीख को वोटिंग होगी। जी। आपके विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे विकास के मुद्दे जो हैं, हमारे गांव की जो कच्ची सड़कें थी उनको जोड़ने का काम, हमारे गांव को आज़ाद करने का अगर किसी ने काम किया तो वो हमारे माननीय श्री तेजवीर सिंह गुड्डू, जिन्होंने जिला पंचायत कार्यकाल में गांव को आज़ाद कराया, यानी कि कच्ची मिट्टी के रास्ते को उन्होंने प्रॉपर एक खरंजे के रूप में बदला। और उसके बाद तेजवीर सिंह गुड्डू एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें आप सिर्फ काम बताइए, न किसी की जाति पूछते हैं, न किसी का धर्म पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते, उनके लिए काम चाहिए। और काम करने के बाद वो काम जब तक हो नहीं जाता। क्या आपको लगता है कि तेजवीर सिंह गुड्डू की जो पुत्रवधू हैं वह भी तेजवीर गुड्डू की तरह विकास कार्य करेंगी? बिल्कुल, पढ़ी लिखी शिक्षित हैं और वो उनसे आगे बढ़कर काम करेंगे। और उनका बस एक ही कहना है, मैंने कई बार उनके स्टेटमेंट सुने हैं कि आप मुझे 2 साल या 2.5 साल का जो कार्यकाल बचा है वो दे दो, उसके बाद मैं आपको पसंद ना आऊँ तो आप बिल्कुल वोट मत देना। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र दलेर जी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, वह भी युवा हैं, उनकी युवा सोच है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र दलेर के जो दादाजी थे वो भी सांसद थे और उनके पिताजी 10 साल सांसद रहे। और अलीगढ़ से गौड़ा रोड है और वो आज तक वो नहीं बनवा पाए, 10 साल में एक रोड नहीं बनवा पाए और उस पर आए दिन धरने होते हैं। ठीक है, उसमें किसान भाई जो है, कई बार हमारे किसान यूनियन के लोग जो है वहाँ धरना करते हैं और धरना करने के बाद अभी भी अनिश्चितकालीन धरने पे लोग बैठे हैं, तो वो एक सड़क नहीं बनवा पाए। तो वो यहाँ उनके दादाजी भी रहे, उनके पिताजी रहे, वो एक सड़क नहीं बनवा पाए, यहाँ क्या वो विकास कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव तोमर है और मैं संजीव पड़ोस के गांव में हूँ। संजीव जी, आप यहाँ विधानसभा के उपचुनाव है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे श्रीमान तेजवीर सिंह गुड्डू जी ने और यहाँ जो जिला पंचायत अध्यक्ष के काम के उनके कार्यकाल में क्या काम होते हैं वो तेजवीर सिंह गुड्डू जी ने जनाई। और ये चीज़ देख रहे हैं आप, खैर में क्रॉस करते हो तो खैर में 2.5 घंटा जो है जाम में फंसे रहते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो एमएलए अभी जो सांसद बन गए, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि हम बाईपास होकर निकालेंगे, इस बाईपास से राहत हम जनता को दिलाएंगे। आज वो जनता फिर फंस चुकी है और यही चट्टारी का हाल है। अब इस जो है हम जो है विकास तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर शाहरुख खान जो है जाम से मुक्ति दिला देंगे? दिलाएंगे।
दिलाएंगे? दिला देंगी? क्यों नहीं दिलाएंगे? तो जब ये बताइए, जब उन्होंने जब रास्ता गांव से रास्ता जोड़ दिया तो क्या बाईपास नहीं जोड़ सकते हो? शहर से पार कर सकते हो? इस काम को तो अन्य प्रत्याशी भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने क्यों नहीं किया? उन्होंने विधायकों ने क्यों नहीं किया? संसद ने क्यों नहीं? संसद में यो सतीश गौतम जी ने आवाज उठाई थी कि हमने बाईपास निकालेंगे, खैर में होके और जट्टारी होके। क्यों नहीं निकाल पाए? फिर निकल तो रहा है बाईपास। कहाँ निकल रहे हैं? वो तो एक जुमला है। और ये चीज कह रहे हैं, जाटों की बात कर रहे हैं। जाटों पे जो जयंत चौधरी जी जो थे, आज वही हाथरस कांड में जो उन पर जयंत लाठी चौधरी जी भी उनके साथ हैं, भारतीय वो जनता क्यों पार्टी के थे? साथ एक हैं। लालच दे दिया है जयंत चौधरी जी खुद उन पर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनकी सरकार ने खुद जयंत चौधरी पर लाठी तुड़वाई थी। आज वही जाटों का झूठा नाम लिया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र जी, आपकी खैर विधानसभा में उपचुनाव हो रही, 20 तारीख को वोटिंग होगी। आप अपने विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे? चारू कहन को अभी बता रहे हो, अभी कर रहा हूँ कॉल बैक। पढ़े लिखे तो सुरेंद्र से ले, पढ़े लिखे तो पहल सिंह। विकास के मुद्दे क्या होंगे आपके? विकास के मुद्दे तो यही है, बीजेपी तो कुछ करके दे ही नहीं रही है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। किसान के लिए तो कुछ नहीं किया है। बीजेपी तो कह रही किसानों की दोगुनी कर दी। किसानों को आज से 10 साल पहले भी वही रेट था धान का, आज भी वही रेट है। और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को जो है सम्मान निधि भी दे रही है। सम्मान निधि तो दे दिया, सभी देते हैं इसे। देखा आपने, यहाँ पर जनता की अपनी राय है, किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहेगी। यहाँ हमारे साथ महिला शक्ति भी है। महिला शक्ति से हम जानेंगे कि वो किसे अपना विधायक चुनेंगी। क्या नाम है आपका? आप जो है किसे वोट देना चाहेंगे? साइकिल पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विमलेश। विमलेश जी, आप किसे वोट देना चाहेंगे? साइकिल पे। साइकिल पे ही क्यों? साइकिल पे ही कोई आएगा में और कोई आएगा ना आया। आपके पास और कोई नहीं आया? कोई नहीं आया हमारे। और यहाँ पे जो है बीजेपी वाला कोई नहीं है आपके पास? कोई ना हमारे तो कमलेश, आप किसे वोट देना चाहेंगे? साइकिल पे ही। साइकिल पे क्यों देंगे? हमारे तो कोई यहाँ मत ही नहीं। और कोई नहीं आता आपके पास? क्या नाम है आपका? सीमा, आप क्या विधानसभा का उपचुनाव होना है, आप किसे वोट देंगे? चारू कहन को। बीजेपी को नहीं? क्यों? क्या नाम है आपका? साले, आपके यहाँ विधानसभा उपचुनाव होना है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। 20 तारीख को जो है आपके यहाँ पर वोटिंग होगी। आप किसे अपने विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? चारू कहन को। क्यों? वो महिला है इसलिए। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाओं को बहुत कार्य किए उन्होंने, बहुत सारी महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, सब कुछ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। बेटियां सुरक्षित हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ममता, आप जो है विधानसभा का उपचुनाव है, यहाँ किसे अपना विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? चारू कहन कोई क्यों? क्योंकि उनके ससुर ने यहाँ विकास कराया है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित किया है उन्होंने, महिला सुरक्षित हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, हमें तो चारू कहन को देना है। चारू कहन को ही देना है। और क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलो। क्या नाम है आपका? मंजू, आप जो है विधानसभा के उपचुनाव में किसे वोट देना चाहेंगे? साइकिल को? कमल के फूल को नहीं? साइकिल को? क्यों? अब देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं हैं, इन्होंने बताया कि सिर्फ ये साइकिल को ही वोट करेंगी और किसी को ये वोट नहीं करना चाहती हैं। सिर्फ कमल के फूल को भी वोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनको साइकिल ही दिखाई दे रही है।